यूपी के दो लड़कों की जोड़ी टूट गई। जो इतिहास लिखने आए थे वो इतिहास बनकर रह गए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव करने वाले, देश की सियासत में एक फेरबदल करने का दावा करने वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी, यानी कि यूपी की राजनीति के जय वीरू जो खुद को कहते हैं, उनकी जोड़ी टूट गई है। और जोड़ी टुड़वाई है एक तीसरे व्यक्ति ने, अरविंद केजरीवाल ने। जी हाँ, नमस्कार। मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित जोड़ी, दो लड़कों की जोड़ी, जो जिनको लोग इंडिया गठबंधन से देश का भावी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते थे, उनकी जोड़ी टूट गई। क्यों टूटी, क्या कारण है टूटने का, आप लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को हम समर्थन नहीं करेंगे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन करेंगे। और अब अखिलेश यादव दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी की झाड़ू के लिए वोट मांगेंगे, या फिर ये कहेंगे कि आप कांग्रेस के पंजे को वोट ना दीजिए, उनके जोड़ीदार, उनके बेस्ट फ्रेंड राहुल गांधी की पार्टी को वोट ना दीजिए, बल्कि अरविंद केजरीवाल की झाड़ू को वोट दीजिए। और वही अरविंद केजरीवाल जो कि 2013 से पहले अखिलेश यादव के पिता को भ्रष्टाचारी और बेईमान कहते थे। खैर, ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। राजनीति में अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं, गठजोड़ बनते बिगड़ते रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब अखिलेश यादव राहुल गांधी से सारे रिश्ते नाते तोड़ रहे हैं, उनको बीच मझधार में छोड़ रहे हैं, जिस समय कांग्रेस को सबसे ज्यादा जरूरत थी अपने संगी साथियों की, उस समय उनको उनके भाई बंधु छोड़ रहे हैं, ऐसे में फिर भी राहुल गांधी मिल्कीपुर उपचुनाव में अखिलेश यादव के घर के बाहर दरी क्यों बिछा रहे हैं? मतलब कि राहुल गांधी अखिलेश यादव का समर्थन मिल्कीपुर चुनाव में क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, 9 सीटों पर उपचुनाव थे, 8 पर पहले हो गए, 9वां मिल्कीपुर में हो रहा है। तो कहा, मतलब उस समय कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, या फिर ये कह लीजिए कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए कुछ दिया ही नहीं। 2 बची कुची सीट दे दी जहां पर कांग्रेस सपा के पास कैंडिडेट नहीं थे। कांग्रेस बिदक गई, कांग्रेस ने बिदक कर कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, समर्थन भी नहीं दिया, उस चुनाव में समर्थन भी नहीं दिया। लेकिन मिल्कीपुर चुनाव में कांग्रेस नहीं लड़ रही है। मिल्कीपुर चुनाव सपा ने वहां पहले से अपने कैंडिडेट अनाउंस किए हुए, अवधेश प्रसाद के बेटे। लेकिन मिल्कीपुर चुनाव में कांग्रेस ने समर्थन जो है वो समाजवादी पार्टी को दे दिया है। अब आप क्रोनोलॉजी देखिए कि दिल्ली में, वो दिल्ली जहां पर कांग्रेस से सत्ता छीनकर केजरीवाल आए, देश की सारी पार्टियों के नेताओं को भ्रष्टाचारी बेईमान कहकर, जिसमें अखिलेश यादव के पिता, कांग्रेस पार्टी, तमाम अन्य दल शामिल हैं, उनको बेईमान भ्रष्टाचारी कहकर अरविंद केजरीवाल आए। उस दिल्ली में, जिसमें कांग्रेस से छीनी गई दिल्ली में, अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। मतलब ये चीज आप देखिए। और जबकि राहुल गांधी जो है वो मिल्कीपुर में अखिलेश का समर्थन कर रहे हैं। ये कोई सियासी चाल है कांग्रेस की अखिलेश यादव को घेरने के लिए, या फिर एक नैरेटिव सेट करने के लिए, या फिर 2027 को लेकर कांग्रेस जो है वो ये दिखाना चाहती है उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर को कि देखिए, हम तो आखिरी वक्त तक साथ थे, हमने मिल्कीपुर में भी कैंडिडेट नहीं लड़ाया, हमने वहां पे भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया, वहां पे भी भाजपा को हराने के लिए सपा को समर्थन दे दिया। लेकिन एक सपा ही है जो हमारे खिलाफ लगी रहती है, ये सपा ही है जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ती है, दिल्ली में हमारे खिलाफ प्रचार करती है। तो क्या इसके पीछे कांग्रेस की कोई चाल नजर आ रही है, या फिर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बिल्कुल खत्म, कमजोर हो गई है? अखिलेश यादव के बिना कांग्रेस वहां पर जीरो है, इसलिए कांग्रेस की मजबूरी है अखिलेश के साथ जाना। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। कांग्रेस या तो एक बड़ा दिल रखकर यह भी दिखा सकती है कि देखिए, हम अखिलेश यादव जी के साथ में खड़े हैं, हम अखिलेश यादव जी के साथ में हैं, हम अखिलेश जी को समर्थन दे रहे हैं, वो मिलकर भाजपा को हराएं। या फिर कांग्रेस का संगठन बिल्कुल खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में, जो वहां पर कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें भी जीती, वो भी अखिलेश यादव की वजह से जीती। दूसरा, दिल्ली में अखिलेश यादव प्रचार करेंगे राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि खबर यह है कि राहुल गांधी भी दिल्ली में प्रचार करेंगे।
और सुनने में यह भी आ रहा है कि सूत्रों के अनुसार कि कन्हैया कुमार दिल्ली में फेस हो सकते हैं कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा, और राहुल गांधी भी जो है अब वो दिल्ली में सक्रिय हो जाएंगे। दिल्ली को लेकर कांग्रेस उस तरीके से चुनाव लड़ती हुई नहीं दिख रही थी, ना ही दिख रही है, लेकिन अब बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो एक्टिव होगी। हालांकि कांग्रेस की रणनीति यही रहती है कि कांग्रेस आचार संहिता लगने के बाद पूरी तरीके से एक्टिव होती है और लास्ट डेट पर उनके कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट होता है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन, एक बड़ा इंडिया गठबंधन जो भाजपा को हराने के लिए बना था, वो तो बिखर गया। विपक्ष में इंडिया गठबंधन नहीं चल पाया 4 दिन। अगर कहीं सत्ता में ये होता तो फिर क्या हाल होता। और जो लोग, सब लोग इकट्ठा होकर भाजपा को हराने के लिए इकट्ठा जो लोग हुए थे और जो दल गठबंधन में शामिल नहीं हुए थे, उनको बी टीम कह रहे थे कि बीएसपी गठबंधन में नहीं गई, तो तमाम लोगों ने बीएसपी को बी टीम कहा। उसमें तमाम लिबरल पत्रकार, तमाम विपक्षी नेता, न जाने कौन कौन। लेकिन अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, दोनों अलग अलग हैं, तो यहां पर कांग्रेस को भी बी टीम क्यों नहीं कह रहा है? वो लिबरल लोग कहां चले गए? उनके होंठ अब सिल गए? या फिर जो लोग ट्विटर पर धड़ाधड़ ट्वीट किया करते थे, ट्रोल किया करते थे, उनकी उंगलियां, उनके अंगूठे अब घिस गए ये लिखने में कि कांप रहे हैं कि कांग्रेस को बी टीम लिखने में वो लोग कांप रहे हैं, या फिर आम आदमी पार्टी को बी टीम लिखने में वो कांप रहे हैं? भाई 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही है ना। मेन जो 3 पार्टियां जिनको आप मानते हैं आपके, उससे भाजपा, कांग्रेस और आप इनमें से बता दीजिए बी टीम कौन सी है, आप है या कांग्रेस है? और अखिलेश यादव खुद वैसे तो अखिलेश यादव ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी टीम है, इसलिए हमारा समर्थन आम आदमी पार्टी को। ये तो अखिलेश यादव ने और ममता बनर्जी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर साबित कर दिया है। लेकिन मेरा सवाल फिर यही है कि अखिलेश की बेवफाई पर खामोश है कांग्रेस, और उसके बाद भी मिल्कीपुर में समर्थन कर दे रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे का गणित क्या है? इसके पीछे की रणनीति क्या है? या फिर कांग्रेस जो है अब वो धराशाही हो चुकी है, और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन कर क्या बड़ी गलती कर दी है सपा को फिर से ऑक्सीजन देकर? इस सवाल के साथ मैं आप लोगों को छोड़ जाता हूं। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। आप लोगों से निवेदन है कि इस समय सर्दी का मौसम है, ठंड बहुत हो रही है, अपने आप को बचा कर रखें। अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको इस सर्दी से बचा कर रखें। और जो एक नई बीमारी आ रही है एचएमपीवी वायरस, हालांकि भारत में अभी उसके इतने केस नहीं मिले हैं, फिर भी सतर्क रहें, सजग रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।